आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म्स क्वेश्चन नंबर 41. So ABC sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 agreed to dissolve their partnership firm on 31st March 2024. A was asked to realize the assets and pay off liabilities. He had to bear the realization expenses for which he was promised a lump sum amount of rupees 3,000. Their financial position on the date वाज एज फॉलोज. तो ये हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है. बैलेंस शीट में देखो सी का कैपिटल डेबिट बैलेंस है एंड ए एंड बी के क्रेडिट बैलेंस है. फिर अदर इंफॉर्मेशन स्टॉक वाज वैल्यूड 40,000 एंड दिस वाज टेकन ओवर बाय ए एंड बी इक्वली. लीज रियलाइज्ड, equipment sold, accounts receivable, amount received, and other assets proved valueless. Actual realization expenses paid by A amounted to 1,800. तो ये सेकंड पॉइंट का हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा था इन्होंने कि A had to bear the realization expenses for which he was promised a lump sum amount of 3,000. हमने उसे सिर्फ 3,000 रुपीज देना है और जो उसने खुद से एक्सपेंस किए हैं उसका वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसने किया है, तो हमें उसको कोई एंट्री नहीं करना है. फिर देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ रुपीज 10,000 विच वाज टेकन ओवर बाय ए एट 12,000. सो दिस इज गेन फॉर अस. A bill of 3,200 due for sales tax was received during the course of realization and this was also paid. So this is loss to us. Realization के डेबिट में आएगा. Sunil, an old customer whose account was written off as bad in the previous year, paid 2,500, which is not included in the above stated accounts receivable. So ये हमारे लिए गेन है. रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा. फिर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एक्स लिमिटेड इज 100 rupees per share. Half of shares were sold in the market subject to a commission of 2% and balance half were divided by all the partners in their profit sharing ratio. Prepare necessary accounts. ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट जिसमें हम सब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे. तो सबसे पहले है गुडविल. टू गुडविल 20,000. लीज 75,000. पेटेंट्स 6,000. स्टॉक 50,000. अकाउंट्स रिसीवेबल 25,000. इक्विपमेंट 20,000. 300 shares in X Limited. 36,000. कैश कैश के अकाउंट में जाएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,000. फिर सीज कैपिटल. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस है 12,000. फिर ए एंड बी के बैलेंस लिख लेते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000. 66,000. बाय अकाउंट्स पेबल 40,000. बाय मॉर्गेज लोन 30,000. एडवांस फ्रॉम बी ये बी एक पार्टनर है तो ये यहाँ पर नहीं आएगा.
फिर एम्प्लॉय सेविंग बैंक 16,000। तो ये अलग से बनाएंगे अकाउंट, एडवांस फ्रॉम बी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। ये देखो, अब हमने पूरी बैलेंस शीट कॉपी कर ली है। ठीक है। अब एसिड्स हमारे डेबिट साइड पर है, तो एसिड्स यदि कोई पार्टनर लेकर गया है या उसका हमें कैश मिला है तो वो सब हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो जैसे हमने लिखा बाय बैंक, तो जिस जिसका भी हमें पैसा मिला है वो आएगा। जैसे स्टॉक को तो ए एंड बी लेके गए हैं, लेकिन लीज से हमें पैसा मिला है, सो लीज है 1,10,000। तो लीज को हम टिक कर लेंगे। फिर इक्विपमेंट 18,000, इक्विपमेंट टिक करेंगे। फिर है अकाउंट्स रिसीवेबल 20,000। ठीक है, अदर एसेट्स उन्होंने बोल दिया वैल्यूलेस। तो 1,10,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000, 1,48,000। फिर स्टॉक 40,000 का वैल्यू क्या गया, जैसे ए एंड बी लेके गए। सो बाय एज कैपिटल 20,000 स्टॉक, बाय बीस कैपिटल 20,000। तो स्टॉक हो गया। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का हमें कुछ नहीं करना है। फिर देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट्स 10,000 विच वाज टेकन ओवर बाय ए। तो बाय एज कैपिटल, चाहे हमने एसेट्स रिकॉर्डेड थी या अनरिकॉर्डेड थी, जो भी उसका करना है वो क्रेडिट साइड पे करना है। तो अनरिकॉर्डेड 10,000। फिर टू 12,000 में लिए ए में, 10,000 की थी लेकिन जिसमें लिए जितने में उतना ही आएगा 12,000। फिर बिल ऑफ 3,200 ड्यू फॉर सेल्स टैक्स वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिलायंस एंड वाज आल्सो पेड। तो ये हमने पे किया है, सेल्स बिल 3,200। फिर सुनील एंड ओल्ड कस्टमर, जिस जो राइट ऑफ कर चुके थे से उसका पैसा मिला है, दिस इज गेन फॉर अस 2,500 बाय बैंक ओल्ड कस्टमर 2,500। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो देखो 100 शेयर्स, 300 शेयर्स हैं जिन्हें 100 पर 100 का मार्केट वैल्यू है, और हाफ ऑफ द शेयर्स वर सोल्ड इन द मार्केट सब्जेक्ट टू। अब ये हम इन्वेस्टमेंट का कर रहे हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 100 रुपये पर शेयर,
half of the shares were sold in the market subject to a commission of 2%. So by bank, so 150 shares into 100, 15,000 minus 2% of 15,000. So 14,700, and remaining and the balance half were divided by all the partners in their profit sharing ratio. So 150 तो ये देखो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट का हाफ जो था वो हमने सेल किया। इन्वेस्टमेंट थे हमारे 300 शेयर्स, ठीक है, इसका हमने 150 सेल किया, तो 150 इंटू 100, तो ये आ गया 15,000, और इसमें से हमने कमीशन माइनस किया 300, तो ये आ गए 14,700। फिर हमने ए बी पार्टनर्स में दिया, तो 150 इंटू 100, तो 15,000, ये हमने दिया ए बी सी में, सो 5,000, 5,000, 5,000। तो ये पूरा की पूरा है इन्वेस्टमेंट। 5,000, 5,000, 5,000। अब यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी सी। तो देख, और एक चीज हमने करना है, जो ए को हमने रिलेशन के लिए जो रेम्यूनरेशन दिया था 3,000 का, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पैराग्राफ में, तो टू ए कैपिटल एक्सपेंसेस 3,000, ठीक है। फिर जो हमारे एक्सपेंस जो लाइबिलिटीज हैं, जैसे अकाउंट्स पेबल, मॉर्गेज लोन एंड एम्प्लॉय सेविंग बैंक, जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हाँ वो भी हमें पे करना है, तो ये भी हमने तीनों पे किया। टू बैंक अकाउंट, अकाउंट्स पेबल, मॉर्गेज लोन एंड एम्प्लॉय सेविंग बैंक, तो ये टोटल आ गया 86,000, ठीक है। तो अब हम डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। सो 20,000, 75,000, 6,000, 50,000, 25,000, 20,000, 36,000, 3,200, 86,000, 3,000, 324, 200, minus 40,000, minus 30,000, minus 16,000, minus 1,48,000, 20,000, 20,000, 12,000, 2,500, 14,700, 15,000। तो ये भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में था, तो 555 कैसे होगा? ये जो 15,000 आया, ये 3:2:1,
2500, 5000, 7500। ऐसे 6000 डिवाइडेड बाय 6, तो 3000, 2000, 1000। ये लॉस हो गया, टोटल हो गया 324, 200। अब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो देखो इधर रियलाइजेशन के डेबिट में देखेंगे हम, यहाँ पर हमने लिखा है टू बैंक, और ये भी हमने लिखा टू बैंक, तो ये बैंक में चले जाएंगे दोनों। 3286,000 बाय रियलाइजेशन। और फिर है टू एज कैपिटल अकाउंट, तो ये ए में जाएगा बाय रियलाइजेशन। फिर क्रेडिट साइड पे देखेंगे, तो बाय बैंक लिखा है 1,48,000, ये यहाँ जाएगा। फिर 1,48,000 के बाद 20,20,000 ए एंड बी में है। उसके बाद 12,000 ए में है। इसके बाद बैंक है 2,500 एंड 14,700।14,700 के बाद ए बी सी है 7,500, 5,000, 2,500। और 3,000, 2,000, 1,000। फिर ये एडवांस फ्रॉम बी है, इसका भी पेमेंट करेंगे सिर्फ टू बैंक अकाउंट 25,000। ये 25,000 यहाँ आ जाएगा। अब इनको हम पेमेंट कर देंगे ए बी सी में, जो भी इनका बचता है। तो फर्स्ट ए का है 83,000 का टोटल, -20,000, -12,000, -7,500, -3,000, सो 40,500।
फिर बी का है 66,000 माइनस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000, सो 39,000। तो ये आ जाएगा बाय ए इज कैपिटल 40,500 39,000। सी के केस में 12,000 डेबिट बैलेंस टोटल कर रहे हैं, 12,000 2,500 1,000 15,500। इधर टोटल करके देख लेते हैं। 13,000 प्लस 1,48,000 प्लस 2,500 14,700 प्लस 15,500 193,700। क्रेडिट साइड का 3,200 86,000 25,000 40,500 39,000, तो 193,700। तो ये देखो हमारा बैंक अकाउंट पे टोटल मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये देखो हमने बैलेंस शीट के से जब फर्म डिसॉल्व हुए थे तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट एंड एडवांस फ्रॉम बी। तो इस क्वेश्चन में टेक अवे क्या है? एक तो इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पर आपको वैल्यू करना है। दूसरा, जो सुनील ये जो ए है, जो हमने उसको 3,000 रुपीज का दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए एक लमसम अमाउंट, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं करनी है। फिर जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो वैल्यूलेस हैं, ठीक है। और जो लाइबिलिटीज है जिनके पेमेंट के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है, उनको भी हमें पेमेंट करना है। तो क्वेश्चन डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।